थम गया तीसरे चरण का चुनावी शोर। 20 फरवरी को यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। करहल समेत कई हॉट सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा सपा कहती है नई हवा है नई से, लेकिन ये वही पुरानी सपा है क्योंकि कैराना और मऊ में उसने अपराधियों को टिकट दिया है। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद आतंकी घटना से तार एसपी से जुड़े। सीएम योगी ने कानपुर में कहा एक आतंकी के पिता का संबंध एसपी से, आतंकियों के साथ संवेदना रखती एसपी। मुलायम के चुनाव प्रचार को लेकर सीएम योगी का तंज, कहा पिता को पुत्र का नाम याद नहीं, अगर प्यार होता तो मंच पर नहीं घर पर छूते पैर। मैनपुरी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार तंज, बीजेपी के एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे में बुलडोजर का स्टीयरिंग। बुलडोजर की आड़ में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा अभी बुलडोजर कर रहा अरेस्ट, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगा। सीएम योगी का शिवपाल के बहाने अखिलेश पर निशाना, कहा रोड शो के दौरान अखिलेश ने शिवपाल का अपमान किया। सीएम योगी ने कहा अखिलेश ने शिवपाल यादव को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी, अखिलेश बैठे रहे, शिवपाल पीछे खड़े रहे। सीएम योगी की कुर्सी नहीं देकर अपमान वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार, बीजेपी का काम ही है नकारात्मकता पैदा करना, हार की चिंता से बढ़ी है बौखलाहट। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा बाबा मुख्यमंत्री ना तो बॉलिंग कर पाते नहीं बैटिंग, झूठ बोलने के लिए आ रहे बड़े बड़े नेता। परिवारवाद के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जिनका परिवार ही नहीं वो क्या जाने परिवार का दुख दर्द। जालौन में ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला, कहा एसपी को चाहिए सिर्फ मुसलमानों का वोट, सपा में सिर्फ परिवार करता है राज। ओवैसी ने कहा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम किया है, बीजेपी और सपा को सब लोग तलाक तलाक दो। ओवैसी ने कहा ऐसा लगता है कि योगी और अखिलेश बिछड़े हुए भाई हैं, दोनों की मानसिकता एक ही है। हमीरपुर में ओवैसी ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सपा ने विकास की जगह विनाश किया, बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार किया। अयोध्या में जेपी नड्डा ने एसपी पर निशाना साधा, कहा अगर आपके पास राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले वोट मांगने आए तो पूछना राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल का दौरा किया, निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। सिराथू में वकीलों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की, वकीलों से बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मेरा सौभाग्य है कि वकीलों ने मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया, वकील जिसके साथ रहते हैं उसी की सरकार बनती है। कल सीतापुर में ताबड़तोड़ जनसभाएं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी की जनसभा, अखिलेश यादव भी बिस्वा में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल गोंडा में करेंगे 3 जनसभाएं, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। भदोही पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने हिजाब को लेकर बयान दिया, कहा संविधान से चलता है देश, सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। चुनावी थकान के बीच ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ब्रज की होली में सराबोर, ब्रज की फूलों की होली का आनंद लिया, रसिया गायन भी किया। समाजवादी पार्टी को जौनपुर चुनाव में हिंसा की आशंका, चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की। जौनपुर की मलहनी सीट से चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह, दबंग छवि के नेता हैं जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह। उन्नाव में बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा की, बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र गौतम के समर्थन में वोट की अपील की। सुंदरकांड पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का मूर्खतापूर्ण ज्ञान, पत्नी है सुंदर और मैं करता हूं कांड, शादी की सालगिरह पर इसी वजह से कराता हूं सुंदरकांड। बिजनौर में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त सपा नेता अब्दुल मन्नान की 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति कुर्क, मन्नान पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया, लिखा चल निकल पतली गली से नहीं तो क्या योगी आ जाएगा। वीडियो में रिश्वतखोरी पर साधा गया निशाना।
अखिलेश शिवपाल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का करारा तंज लिखा। चाचा को न चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली, न रथ में बैठने के लिए। वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर 2017 से पहले की सपा सरकार पर निशाना साधा। लिखा 2017 से पहले कदमों में होती थी खाकी की शान, 2017 के बाद खाकी के कदमों में होते अपराधी, फर्क साफ है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 172 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अंतिम चरण में 7 मार्च को जौनपुर में मतदान होगा। अपना दल एसके उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, उम्मीदवार का ड्राइवर गिरफ्तार। निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता प्रचार वाहन से पार्टी का प्रचार करने का आरोप। जौनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद समेत 300 लोगों पर केस, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का दर्ज हुआ मुकदमा। अब्दुल्ला आजम के डबल प्रमाण पत्र मामले में आज फिर सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया अपना बयान। छात्र छात्राओं के विरोध के बाद खोली जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 2 चरणों में खोली जाएगी यूनिवर्सिटी। कोरोना के चलते 2 साल से बंद है यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज प्रशासन ने बैन किया हिजाब, स्टूडेंट्स के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड। कैंपस में चस्पा नोटिस। कुशीनगर हादसे में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई हुई। कोटवा सीएचसी का फार्मासिस्ट, 2 एम्बुलेंस ड्राइवर बर्खास्त। सीएचसी प्रभारी को हटाया गया। कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत हुई थी। नोएडा में आईटी की रेड मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व आईपीएस के मुंबई और दुबई से तार जुड़े होने का अंदेशा। 10 रुपए के नोट का कोड दिखाने पर एजेंट देता था पैसे। आगरा में 24 दिन बाद जमीन से खोदकर निकाला मासूम का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव के ही 3 आरोपियों ने किया था बच्चे का अपहरण। फतेहपुर में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर में एसटीएफ और एसओजी टीम की कार्रवाई। 45 करोड़ की चरस बरामद। 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर में युवक ने बुजुर्ग पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। बिहारीगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हमीरपुर पुलिस ने कमर कसी। अब तक करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए का नशा बरामद कर 25,000 लोगों को पाबंद किया। सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की करीब 12 लाख रुपए की शराब। 5 तस्कर गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में 50,000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत कर्मी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में साइबर सेल ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद लोगों को ठगी का शिकार बनाता था गिरोह। बिजनौर में किसान के जाल में फंसा तेंदुआ। तेंदुए की मौत के बाद किसान के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सहारनपुर में रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड की जगह पर बनेगा मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा हुआ। अब गंगा जी से सीधे बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। प्रयागराज के दारागंज स्थित श्रीराम रेस्टोरेंट में दम घुटने से कर्मचारी की मौत। 5 पड़े बीमार। पुलिस की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही। सोनभद्र में सड़क पर धू धू कर जली कार। कार में बैठा बच्चा झुलसा। सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ी का शॉपिंग के लिए गए थे लोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य के सांसद विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों में 3 मार्च तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की। बोले ऐसा इनपुट मिला है कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू की मतगणना स्थल की निगरानी की तैयारी। संगठन पदाधिकारियों की ड्यूटी लगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया। हरीश रावत के सीएम बनने या घर बैठने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तीखी प्रतिक्रिया। कहा बिल्ली जैसा है हरीश रावत का चरित्र। सुबह में बयान देकर शाम को पलट जाते हैं हरदा। एनएमसी की मान्यता मिलने के बाद अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई एमबीबीएस की कक्षाएं। पहले बैच में 76 छात्र छात्राओं ने दाखिला लिया है। खटीमा में 10 फरवरी से लापता बुजुर्ग का हाईवे किनारे शव पड़ा मिला। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। उधम सिंह नगर पुलिस ने 34 लोगों को वापस लौटाए उनके मोबाइल। गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का जवाब। सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के कारण बताओ नोटिस वापस लिए।
सुनवाई के दौरान नोटिस वापस लेने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया, अब तक वसूली गई राशि लौटानी होगी, नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी। अर्थ फेस्टिवल के चौथे सीजन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का संबोधन, देश की समृद्ध संस्कृति का बखान किया, युवाओं से भारत के समृद्ध इतिहास को जानने की अपील की। पीएम मोदी ने किया ठाणे देवा के बीच 2 नई रेलवे लाइन का उद्घाटन, कहा पहले थी तालमेल की कमी, अब आगे बढ़ रहा देश। 2 नई रेलवे लाइन के उद्घाटन के बाद पीएम बोले, ये लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा, ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और ज्यादा रफ्तार देगी। पीएम मोदी ने विकास का हवाला देते हुए कहा, मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में चौंकाने वाला खुलासा, आतंकियों के निशाने पर थे मोदी, कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र किया। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा, अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद की सजा। अहमदाबाद के सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत पाया था दोषी। 2008 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट, 56 लोगों की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा बलों पर हमला कर फरार हुए आतंकी, सुरक्षा बलों ने ख्वाजा बाजार नौहट्टा इलाके को घेरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली आईईडी मामले की जांच में जुटी है एनआईए, दिसंबर में पंजाब और कश्मीर में मिले आईईडी जैसा ही है सीमापुरी में मिला आईईडी। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू मौत मामले में ट्रक ड्राइवर अरेस्ट, आरोपी ने कबूली लापरवाही से ट्रक चलाने के बाद, हरियाणा के नूह का रहने वाला आरोपी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच भी हार गई है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हराया। आईपीएल ऑक्शन के ठीक बाद सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका, टीम के असिस्टेंट कोच सैमन कैटिच ने इस्तीफा दिया। रणजी ट्रॉफी में बिहार के बल्लेबाज साकिबुल गनी ने पहले ही मैच में लगाई ट्रिपल सेंचुरी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने साकिबुल। कोरोना वैक्सीन न लगवाने की जिद पर अड़े टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, अपने इस फैसले की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं जोकोविच। यूक्रेन से संकट के बीच रूस का दावा, यूक्रेन सीमा से वापस लौट रहे हैं टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का बड़ा दावा, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकते हैं रूस ने आरोप को खारिज किया। यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने फिर चिंता जाहिर की, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, फर्जी बहाना बताकर हमला कर सकता है रूस, सेना पीछे हटने के लिए धोखा बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस ने शांति और सुरक्षा को लेकर पैदा किया खतरा। रूस ने अमेरिका के आरोप को खारिज किया, कहा अमेरिका का ऐसा बयान निंदनीय है, इन बयानों से बिगड़ सकते हैं हालात। यूक्रेन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा, कहा किसी समझौते का सम्मान न करना रूस की कूटनीति का ही हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत की चेतावनी, अगर रूस करेगा हमला तो यूक्रेन भी हर जवाब देने के लिए तैयार। रूस यूक्रेन संकट पर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम हालात का शांतिपूर्ण समाधान देखना चाहते हैं। ग्रीस में क्रूज शिप में लगी भीषण आग, 237 यात्रियों और 50 क्रूज मेंबर का रेस्क्यू किया। हांगकांग में बढ़ा कोरोना संक्रमण, अस्पतालों के बाहर दिखी मरीजों की भीड़, एक दिन में सामने आए हैं 6000 से ज्यादा केस। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ट्रेलर। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की मेहंदी सेरेमनी का वीडियो आया सामने, वीडियो में डांस करते दिख रही अनुषा दांडेकर और रिया चक्रवर्ती।
आज पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर। हल्दी सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डायरेक्टर नंदिता दास ने अपनी अगली फिल्म के लिए कपिल शर्मा को साइन किया। फिल्म में फूड डिलीवरी राइडर के रोल में दिखाई देंगे कपिल शर्मा। 60 साल का दिहाड़ी मजदूर बना मॉडल। लोकल फर्म के लिए ली गई तस्वीरों ने बदल दी जिंदगी। मजदूर की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई। कच्चा बादाम गाने पर डांस करते दिखे गुरमीत चौधरी और दिव्या बनर्जी। फैंस को खूब पसंद आ रहा वीडियो। चिड़िया को अपना निवाला दिखाकर बार बार चिढ़ा रही डॉल्फिन। सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा डॉल्फिन का ये वीडियो। स्काई डाइविंग कर रहे युवक का नहीं खुला पैराशूट। पैराशूट ने खुलने से पेड़ पर जा गिरा युवक का पेड़ पर गिरते हुए वीडियो वायरल। जंगल में अपनी आराम की जगह तलाशते हुए बिल्ली का एक वीडियो वायरल। जगह मिलते ही ठाठ से लेट गई बिल्ली। लोगों को पसंद आ रहा वीडियो। कपड़े का तय लगाने के लिए बच्चे ने ढूंढा नायाब तरीका। बच्चे की समझदारी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। तालाब में तैर रही डक ने आदमी पर हमला कर दिया। आखिरकार आदमी को निकालना पड़ा तालाब से बाहर। लोगों को खूब पसंद आ रही है वीडियो। केयरटेकर से वापस मिले हाथी। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से दूर था केयरटेकर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल।